नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। पंजाब में आम आदमी पार्टी के भीतर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बढ़ते दखल से पार्टी के विधायक असंतुष्ट हो गए हैं। इस साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद पार्टी का दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया शामिल है, उन्होंने अपना सारा ध्यान पंजाब पर केंद्रित कर दिया है, जो वर्तमान में आम आदमी पार्टी शासित एकमात्र राज्य है। आप नेतृत्व का यह रुख 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में पंजाब में पार्टी को मजबूत करने की रणनीति से जोड़ा जा रहा है। हालांकि यह रणनीति उल्टी पड़ती दिख रही है, क्योंकि पंजाब इकाई दिल्ली नेतृत्व के हरेक काम में दखलंदाजी के कारण विभिन्न विवादों में घिरी हुई है। विपक्ष के निशाने पर रहने के साथ साथ पंजाब आप इकाई में कुछ नेताओं और मंत्रियों के बीच दिल्ली के नेताओं के कथित शक्ति हस्तांतरण को लेकर बेचैनी बढ़ रही है और अंदर ही अंदर विद्रोहों के सुगबुगाहट उठ रही है। कुछ पंजाब आप नेताओं ने दावा किया है कि उन्होंने दिल्ली के नेताओं के लगातार पंजाब में डेरा डालने के लंबे समय तक के राजनीतिक परिणामों पर भी विचार विमर्श किया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो अगस्त 2024 से उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत पर बाहर है, पंजाब में पार्टी के प्रभारी के रूप में काफ़ी समय बिता रहे हैं। जब से मनीष सिसोदिया चुनाव हारे हैं, उन्होंने पंजाब में ही अपना घर बना लिया है। वे मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पार्टी सरकार को राजनीतिक और नीतिगत मामलों में सलाह दे रहे हैं। वहीं दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, जो आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों में लगभग 1.5 साल जेल में रहने के बाद अक्टूबर 2024 में जमानत पर रिहा हुए, उन्होंने भी महीनों पंजाब में डेरा डाले रहते हैं। वो भी मनीष सिसोदिया की तरह अक्सर पार्टी नेताओं, मंत्रियों और नौकरशाहों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बैठकें करते रहते हैं, उनके कामों में हस्तक्षेप करते रहते हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। यहाँ तक कि केजरीवाल भी पंजाब में लगातार आते जाते रहते हैं और हर महीने पंजाब सरकार के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इन दौरों के दौरान उन्हें मोहाली में ग्रामीण विकास विभाग के गेस्ट हाउस विकास भवन में ठहराया जाता है। दिल्ली आप नेताओं के कथित अतिक्रमण का एक बड़ा उदाहरण मान सरकार की अब रद्द हो चुकी भूमि पुलिंग नीति में देखा गया। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस नीति के तहत पंजाब में शहरी बुनियादी ढांचे और टाउनशिप परियोजनाओं के लिए 40,000 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित की जानी थी। सूत्रों का कहना है कि इस नीति को मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने जबरदस्ती लागू किया था, जबकि सीएम भगवंत मान को इसके ऐलान से पहले आपत्तियां थी। इस नीति ने तत्काल विरोध को जन्म दिया। खासकर किसानों और जमींदारों के एक बड़े वर्ग ने इसे नियोजित विकास के नाम पर जमीन हड़पने की कोशिश करार दिया। आप नेतृत्व ने शुरू में इस नीति को लागू करने की पूरी कोशिश की। इसे 4 जून और 25 जुलाई को संशोधित किया गया ताकि इसे जमींदारों के लिए और आकर्षक बनाया जा सके। 20 जुलाई को सत्येंद्र जैन ने चंडीगढ़ में उन क्षेत्रों के आप विधायकों की बैठक बुलाई जहां भूमि पुलिंग और बाद में विकास के लिए जमीन चिन्हित की गई थी। उन्होंने विधायकों से जनता की चिंताओं को दूर करने और नैरेटिव बदलने के लिए जनसंपर्क बढ़ाने को कहा। इस बैठक में राज्य आप अध्यक्ष अमन अरोड़ा, आवास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन और एक अन्य मंत्री संजीव अरोड़ा भी शामिल थे। सूत्रों ने कहा कि कई विधायकों ने प्रदर्शनकारियों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कुछ अन्य ने कोशिश ही नहीं की। पार्टी के भीतर भी इस नीति के खिलाफ व्यापक राय थी। भगवंत मान के चचेरे भाई ने भी इस नीति का विरोध किया। भगवंत मान और केजरीवाल के खिलाफ हर एक गांव में पोस्टर लगा था, जिसमें भगवंत मान और केजरीवाल को किसी भी गांव में घुसने की मनाही थी।
किसानों ने जगह जगह आप सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और ट्रैक्टर मार्च निकाला था। 8 अगस्त को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की अनुपस्थिति, समय सीमा की कमी, शिकायत निवारण और बजटीय स्पष्टता जैसे कई कानूनी और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए भूमि पुलिंग नीति पर 10 सितंबर तक रोक लगा दी। 11 अगस्त को भगवंत मान सरकार ने अंततः दबाव में झुकते हुए इस नीति को वापस ले लिया। नीति विवाद के बीच सीएम भगवंत मान और केजरीवाल को 21 जुलाई को पंजाब के सुनाम में शहीद उधम सिंह की 86वीं पुण्यतिथि पर आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में कम उपस्थिति का सामना करना पड़ा। वहीं मनीष सिसोदिया ने 13 अगस्त को मोहाली में पार्टी की महिला विंग की बैठक में कहा, 2027 का चुनाव जिताने के लिए साम दाम दंड भेद, सच झूठ सवाल जवाब, लड़ाई झगड़ा जो भी करना पड़ेगा करेंगे, तैयार है जोश के साथ। इस कार्यक्रम में भगवंत मान मौजूद थे, जबकि केजरीवाल वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुए। 2027 के चुनाव जितवाने के लिए साम दाम दंड भेद सच झूठ क्वेश्चन आंसर लड़ाई झगड़ा जो करना पड़ेगा करेंगे, तैयार है। एक तरह से मनीष सिसोदिया ने आपके कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम किया। चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हो जाए, दंगा फसाद करना पड़े, किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है। मनीष सिसोदिया के इस बयान ने विपक्ष, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल भी शामिल है, उन सब की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पंजाब आप ने मनीष सिसोदिया के बयान से खुद को अलग कर लिया, जिसमें अमन अरोड़ा ने इसे उनकी निजी राय बताया और आपकी स्वच्छ पारदर्शी राजनीति के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। पंजाब आपके पूर्व प्रवक्ता इकबाल सिंह ने भी दिल्ली नेतृत्व के हस्तक्षेप की आलोचना करते हुए पार्टी छोड़ दी। पूर्व पंजाब आप प्रवक्ता इकबाल सिंह, जो पार्टी छोड़कर हरप्रीत सिंह के नेतृत्व वाले नए एसएडी गुट में शामिल हो गए, उन्होंने दिल्ली आप नेतृत्व के अत्यधिक हस्तक्षेप को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोगों का संदेश बहुत स्पष्ट है, दिल्ली पीछे हटो। इकबाल सिंह ने कहा कि आपने पंजाब में बदलाव का वादा किया था, लेकिन दिल्ली नेतृत्व ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इकबाल सिंह ने आरोप लगाया, मैंने 10 साल तक पंजाब आपके प्रवक्ता के रूप में काम किया, हम राज्य में बदलाव चाहते थे। आप नेतृत्व ने दावा किया कि वे लोगों को सशक्त करेंगे, लेकिन उन्होंने खुद सत्ता हथिया ली। दिल्ली की हार के बाद उन्होंने पंजाब इकाई पर अपनी पकड़ मजबूत की और कुछ महत्वपूर्ण सरकारी पद दिल्ली के नेताओं को दे दिए। हम सिर्फ एक ईमानदार सरकार चाहते थे जो अन्य दलों द्वारा लूटे गए राज्य के लिए काम करे, लेकिन जब यह सपना टूट गया तो मैंने आप छोड़ दी। मतलब केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में लूट मचा रखी थी। इन लोगों ने मिलकर यही सारा काम पंजाब में शुरू कर दिया। इकबाल सिंह ने आगे कहा कि आप नेताओं ने नोट किया कि मार्च 2022 से पंजाब में भारी बहुमत के साथ सत्ता में होने के बावजूद भगवंत मान सरकार को व्यापक रूप से दिल्ली पार्टी नेतृत्व के सामने दूसरी भूमिका निभाते हुए देखा गया। उन्होंने बताया कि विपक्ष हमेशा इस मुद्दे को उठाकर पार्टी को पंजाब में घेरता रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन वहाँ वह नज़ारा दिखता है। हमारे नेतृत्व को दिल्ली में अपनी ज़मीन दोबारा हासिल करने पर काम करना चाहिए और पंजाब इकाई को अपने मामले संभाले देना चाहिए। एक आम आदमी पार्टी के नेता ने ऐसा कहा। वहीं पंजाब आप प्रवक्ता नील गर्ग ने पंजाब सरकार के मामलों में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो यह निराधार है। सरकार राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही है। जहां तक आप संगठन की बात है, हम एक राष्ट्रीय पार्टी है। जब भी किसी पार्टी को चुनाव लड़ना होता है तो रणनीति बनानी पड़ती है।
चुनाव में जाने के लिए सभी वरिष्ठ नेताओं के अनुभव की आवश्यकता होती है। सरकार में उनके हस्तक्षेप की कोई भी बात निराधार है। नील गर्ग ने ऐसा दावा किया कि पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में स्वतंत्र रूप से चल रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई में दिल्ली नेतृत्व के दखल को लेकर असंतोष और सवाल बढ़ते जा रहे हैं। यह स्थिति 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। धन्यवाद। लेकिन शूटिंग की तस्वीरें और सलमान खान के नए लुक ने फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दी है। धन्यवाद।